हेलो, वेलकम टू दिस एलपीटी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं एलआर में सिलेक्शंस के बारे में। सो फ्रेंड्स, सिलेक्शन में यू विल फाइंड सम काइंड ऑफ पजल्स वेयर यू नीड टू चूज और सेलेक्ट सम पीपल। एक टीम बनाना है आपको लोगों की, जिसमें आपको एक रेस्ट्रिक्शंस के साथ, कुछ कंडीशंस के साथ आपको कुछ स्टेटमेंट्स देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि देयर आर 4 पीपल और 5 पीपल ABCD and you need to choose a team of 3. Okay, so if you are supposed to choose a team of 3, so it could be ABC, ABD, ABE. ठीक है, ऐसा करके मल्टीपल वेज आर देयर। ठीक है, तो मैथमेटिकली आप देखेंगे तो 10 वेज आर देयर, क्योंकि 5 में से 3 लोग चाहिए, तो 5C3 से आप इसको करते हैं। बट फिलहाल अपन रीजनिंग में NCR और NPR वाले फॉर्मूले से ना जा करके इसको विद रेस्ट्रिक्शंस अपन पढ़ने वाले हैं कि इसको कैसे रेस्ट्रिक्शंस, आपको अगर इसमें रेस्ट्रिक्शंस दे रखा है कि इफ B सेलेक्टेड देन D हैज़ टू बी देयर। ठीक है, C कैन नॉट बी सेलेक्टेड अनलेस A इज देयर। तो ये अनलेस के साथ एक स्टेटमेंट मैंने बोला, ठीक है, या फिर आपको ओनली इफ के साथ कोई स्टेटमेंट मिल जाता है, कई बार इफ देन के साथ कोई स्टेटमेंट मिल जाता है। तो कुछ कंजंक्शंस हैं जिनके एप्लीकेशंस आपको मिलेंगे। तो देखो, रीजनिंग क्या है, रीजनिंग इज बेसिकली ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, इसमें थोड़ा मैथ्स लग रहा है, थोड़ा सा लैंग्वेज लग रहा है, तो इन सब का कॉम्बिनेशन है। तो लेट अस स्टार्ट विद सम बेसिक स्टेटमेंट्स की हर एक स्टेटमेंट, किस तरह के स्टेटमेंट्स आपको मिलते हैं और उसका क्या इंटरप्रिटेशंस आप लेने वाले हैं। सो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल वे और वेज ऑफ सेलेक्टिंग P and Q without violating the statement. Okay, if P is selected then Q must be selected. देखो, अगर एक ऐसा स्टेटमेंट लिखा है कि जब आप टीम सिलेक्शन की बात करते हैं, PQRST आपको कुछ लोग दिए हैं, उनमें से कुछ लोगों की टीम बनाना, और एक स्टेटमेंट ऐसा लिखा है दैट इफ P is selected then Q must be selected. ओके, अगर आप P को लेंगे तो Q को लेना पड़ेगा। तो P अगर आपने लिया तो Q ले लिया, लेकिन अगर आपने P नहीं लिया इन केस, तो तब भी क्या Q को ले सकते हैं या Q को नहीं ले सकते? देखो, अगर इफ लिखा, इफ P इज सेलेक्टेड, अगर P को लेते हैं तो Q हैज टू बी देयर। अगर P नहीं है तो भी Q तो हो ही सकता है ना। ठीक है, और इसके अलावा क्या हो सकता है, दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अगर मैंने P को सेलेक्ट नहीं किया, सोचो, तो Q को भी मत सेलेक्ट करो। Q को सेलेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ठीक है, अच्छा, ऐसा हो सकता है कि P को सेलेक्ट कर लें और Q को ना हो। आई थिंक दिस शुड नॉट बी देयर, क्योंकि अगर P को लिया तो Q हैज टू बी देयर, Q मस्ट बी सेलेक्टेड। सो यहाँ पे इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल वे, ये पॉसिबल है क्या? P अलोन विदाउट Q? आई थिंक दिस इज नॉट पॉसिबल। Q अलोन, Q इज सेलेक्टेड विदाउट P, यस, ये वैलिड है। बोथ P एंड Q आर सेलेक्टेड, यस, दिस इज ऑल्सो वैलिड। नीदर, यस, हो सकता है ना, किसी को भी मत लो। तो ये 3 पॉसिबल वेज हैं जो उस स्टेटमेंट के हिसाब से कोई भी कंडीशन वायलेट करे बिना किए जा सकते हैं। सो आप इस क्वेश्चन में आंसर मार्क करेंगे 2nd, 3rd, 4th, तो इस क्वेश्चन का आंसर D ऑप्शन अपन मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट एक स्टेटमेंट है, उसका इंटरप्रिटेशन समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन डाला है। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, अभी करने वाले हैं अपन किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। इस पे सैट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, अगेन LR पजल्स मिलेंगी। Next, which of the following statement is are possible ways of selecting P and Q without violating the statement? Okay, statement क्या है? Only if P selected, then Q can be selected. Remember, only if P selected, then Q can be selected. ध्यान रखना मैं कहाँ जोर दे रहा हूँ। Q को लिया जा सकता है कब? जब सिर्फ और कब? Q को लेने का सिर्फ एक ही कहते हैं प्री रिक्विजिट कंडीशन है कि P होना चाहिए। ओनली इफ P देयर देन Q कैन बी देयर। Q सोच सकते हो आप Q को लेने के बारे में। ठीक है, तो P को ले सकते हैं क्या विदाउट Q? मतलब P को ले लिया अपन ने, Q को नहीं लिया। ठीक है, Q को लाने के लिए P लाना जरूरी है ना। P ओनली इफ P इज देयर देन Q कैन बी देयर। Q कैन भी बोला ना, Q नहीं भी आया तो चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वैलिड है मेरे हिसाब से। ठीक है, Q विदाउट P, ओके, Q को ले लिया विदाउट P, मतलब P को ना ले, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि Q विदाउट P नहीं आएगा कभी भी, बिकॉज ओनली इफ P देयर देन Q कैन बी देयर। तो
Q cannot be if P is not there, तो ये वैलिड नहीं है। बोथ P एंड Q सेलेक्टेड, यस बिल्कुल ठीक है, आपने P को भी लिया और Q को भी ले लिया, चलेगा, वैलिड है। ओके, P भी नहीं लिया और Q भी मत लो, चलेगा, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप Q को लेना चाहते हो तो P लेना ज़रूरी है, आपने अगर P को नहीं लिया मत लो, Q को भी मत लो, ठीक है, चलेगा। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वैलिड है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वैलिड है, तो आंसर आप इस क्वेश्चन का मार्क करेंगे सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वेज ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ P एंड Q विदाउट वायलेटिंग द स्टेटमेंट। अभी देखो स्टेटमेंट क्या लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है अनलेस P सेलेक्टेड Q कैन नॉट बी सेलेक्टेड। देखो जब तक P नहीं आएगा, अनलेस P सेलेक्टेड Q कैन नॉट बी देयर, मतलब Q को लाना है अगर, तो P को पहले लेके आओ। अगेन काइंड ऑफ प्री रिक्विजिट कंडीशन बोल सकता हूँ कि Q को लाने के लिए आपको P लाना ज़रूरी है, अनलेस जब तक P नहीं आएगा Q नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है P विदाउट Q, P आ गया लेकिन Q नहीं आया, कोई प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। P विदाउट Q के बिना P आ जाए, तो अनलेस P इज देयर Q कैन नॉट बी देयर, ठीक है ना, Q नहीं हो सकता जब तक P ना हो। तो P तो है, Q नहीं है, चलेगा ना, क्या प्रॉब्लम है। Q नहीं हो सकता अगर P नहीं लिया तो, ठीक है, ये तो वैलिड है। Q विदाउट P, Q विदाउट P, Q कैन नॉट बी देयर अनलेस P इज देयर, तो क्योंकि P नहीं है तो Q नहीं हो सकता ना, Q कैन नॉट बी अनलेस P इज देयर, ये वैलिड नहीं है। बोथ P एंड Q सेलेक्टेड, यस P भी हो जाए और Q भी हो जाए, बिल्कुल ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीदर, दोनों में से कोई भी ना है, P को नहीं लिया Q को भी मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब वैलिड है मेरे हिसाब से, सेकंड के हिसाब से, सेकंड के अलावा तो ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर वैलिड, सेकंड वैलिड नहीं है, Q विदाउट P नहीं आएगा, ठीक है। Q कैन नॉट बी देयर अनलेस P इज देयर, तो P को लेंगे आप तभी Q आ सकता है, ठीक है, आ सकता है, ध्यान रखना, जरूरी नहीं है आना। ओके नेक्स्ट, which of the following is our possible ways of selecting P and Q without violating the statement, either P or Q is selected। देखो either this or this is selected, मतलब या तो ये या फिर ये होना चाहिए, is selected है, मतलब क्या, अगर P को नहीं लिया, P विदाउट Q, P को ले लिया और Q नहीं लिया, चलेगा ना, either P और Q has to be there, तो P है Q नहीं है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q विदाउट P प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, क्योंकि ईदर विद दिस और दिस हैज टू बी देयर, ठीक है। बोथ P एंड Q सेलेक्टेड, दोनों को ले लिया। देखो ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, ईदर दिस और दिस का मतलब है एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू हैज टू बी देयर, तो या तो P या Q होना चाहिए, दोनों भी आए तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कंडीशन वायलेट नहीं हो रही है उससे, तो दोनों के दोनों को ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीदर P नॉर Q, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर दिस और दिस हैज टू बी देयर, तो दिस इज नॉट वैलिड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों वैलिड है, फोर्थ वैलिड नहीं है, सो आंसर डी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये मैंने 4 क्वेश्चंस लिए हैं, पहले 4 क्वेश्चंस, ठीक है, जिनमें आपको अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट्स जो सिलेक्शन में यूजुअली आपको अप्लाई होते हैं, उस पे उनके इंटरप्रिटेशंस आपको समझ में आने चाहिए। अब एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं उस पे मैं बात करने जा रहा हूँ। तो देखो एक्चुअल एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सेट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको कुछ डायरेक्शन दिया होगा कि आपको एक टीम बनाना है, ग्रुप बनाना है, उनके कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे, ठीक है। देखते हैं जरा, आउट ऑफ 5 मेन ACDGI, ओके, एंड 5 women BEFHJ, ठीक है, 5 मेन के नाम लिखे, 5 women के नाम लिखे, ठीक है। A group of 5 person consisting of exactly 2 men, ठीक है, 5 लोगों का ग्रुप बनाना है, रिमेंबर exactly 2 men चाहिए। अच्छा, अंडरस्टूड है कि if exactly 2 men are there then 3 women should be there, तो 2 मैन होने चाहिए, मतलब इनमें से 2 होना चाहिए, ACDGI, इनमें से 2 लोग चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि BEFH और J, ठीक है, इनमें से 3 चाहिए, 2 यहाँ से चाहिए, 3 यहाँ से चाहिए, ठीक है।
ओके, फर्स्ट कंडीशन, रिस्ट्रिक्शंस देखो क्या क्या दिखा है. इट इज ऑल्सो नॉन दैट अमंग ए सी डी एफ एग्जैक्टली 2% आर टू बी सेलेक्टेड. ओके, मैं एक अपनी लैंग्वेज में एग्जैक्टली 2 फ्रॉम ए सी डी एफ में अपनी लैंग्वेज में लिखते चलता हूँ. ठीक है, थोड़ा शॉर्ट नोट काइंड ऑफ. इफ ए और डी इज सेलेक्टेड, अगर ए आया या फिर डी आया, ठीक है, देन नन अमंग ई एफ एच टू बी सेलेक्टेड. ठीक है, तो ई नहीं आएगा पहली बात, एफ भी नहीं आएगा और एच भी नहीं आएगा, ध्यान रखना. अगर ए या डी आया तो ई एफ एच में से कोई नहीं आएगा. ठीक है, थर्ड पॉइंट, इफ जी इज सेलेक्टेड, अगर देखो अगर जी आया, इफ है यहाँ पे, अगर जी को आप लेने का सोच रहे हैं तो नीदर एच नॉर जे इज सेलेक्टेड. ठीक है, जी अगर आया तो एच और जे में से कोई भी नहीं आने वाला. ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट, आई एंड ई कैन नॉट बी सेलेक्टेड टुगेदर. तो आई और ई साथ नहीं आ सकते भाई. अगर आई को लेना है तो ई को छोड़ना पड़ेगा, और अगर आपको ई लेना ज़रूरी है तो आई को छोड़ दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो इन दोनों में से एक बार में एक साथ एक टीम में एक ही जना कोई आ सकता है. ये रेस्ट्रिक्शंस हैं. और नाउ क्वेश्चंस, हु अमंग द मैन मस्ट बी सेलेक्टेड. मैन में से कौन है जो होना ही पड़ेगा. ठीक है, इफ ही सेलेक्टेड, हु अमंग द फॉलोइंग मस्ट बी सेलेक्टेड. हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द ग्रुप बी सेलेक्टेड. देखो, सबसे पहले मैं फिफ्थ क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करता हूँ. हु अमंग द मैन मस्ट बी सेलेक्टेड. मैन में से कौन है जो आना चाहिए. ए सी डी जी आई मैन है. ओके, ध्यान रखना, ए सी डी और एफ में से एग्जैक्टली 2 लोग चाहिए. बट अगले ही पॉइंट में लिखा है कि अगर ए और डी आया तो ई एफ एच. ओके, ये तो प्रॉब्लम हो गई यार. देखो, एक इंटरेस्टिंग बात, ये बोलता है कि अगर ए या डी आया तो तीनों में से ई एफ एच में से कोई नहीं आएगा. सोचो, अगर ई एफ एच यानी 3 विमेन है और तीनों में से कोई भी नहीं आएगा तो फिर 2 ही विमेन बची हैं आपके पास, बी और जे. तो प्रॉब्लम इज कि बी और जे 2 विमेन हैं, लेकिन अपने को तो 3 विमेन चाहिए. तो अगर 3 ने मना कर दिया आने से तो फिर तो टीम बन ही नहीं सकती ना. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए और डी के रास्ते हमेशा के लिए बंद है. ठीक है, ए और डी के रास्ते हमेशा के लिए बंद है, ये लोग कभी नहीं आएंगे. तो एग्जैक्टली 2 फ्रॉम, इसका मतलब सी को आना ही पड़ेगा. सी को छोड़ नहीं सकते आप. एग्जैक्टली 2 लोग चाहिए, 2 के रास्ते वैसे बंद हो गए. तो सी और एफ, और सी मैन है, तो मेरे हिसाब से सी मस्ट बी सेलेक्टेड. ठीक है, हु अमंग द मैन मस्ट बी सेलेक्टेड. तो डी कभी आना नहीं है. ठीक है, आप ऑप्शन से भी सोच सकते हो, डी कभी आना नहीं, क्योंकि डी आया तो ई एफ एच नहीं आएंगे, और 3 वुमेन नहीं आएंगे तो फिर 2 वुमेन बची है, जबकि 3 वुमेन तो आपको चाहिए ना. तो डी कभी नहीं आ सकता. जी, ठीक है, जी के लिए ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. मैं एक बार इन 2-3 में से, मैंने अगर यहाँ पे सी को ले लिया है तो मैं इन दोनों में से किसी एक को और लेना चाहूँगा. तो जी आ भी सकता है, जी नहीं आएगा तो आई आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जी और आई का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट सी रेस्ट्रिक्टेड है कि सी को आना ही पड़ेगा. बिना सी के आप टीम बना ही नहीं सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ ई इज सेलेक्टेड. ओके, ई विमेन, वन ऑफ द विमेन इज सेलेक्टेड, हु अमंग द फॉलोइंग मस्ट बी सेलेक्टेड. देखो, ई के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन अगर है तो ए और डी तो वैसे भी नहीं आना. ई के साथ रेस्ट्रिक्शन है कि आई कभी नहीं आना चाहिए. देखो, अगर आई नहीं आएगा तो मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए. आपने बोला विमेन में से ई आना चाहिए. ठीक है, तो ई आना चाहिए, तो इधर आई आएगा नहीं. तो आई नहीं आएगा तो फिर इसका मतलब 2 मैन आने ही चाहिए. तो सी तो कंपल्सरीली आता ही है, सी और एफ तो आना ही होता है. तो सी के साथ इधर से आई लेना पड़ेगा. तो 2 मैन कंप्लीट हो गया. एफ इधर से आना ज़रूरी है, क्योंकि ये इन 4 में से एग्जैक्टली 2 लोग आने हैं. तो सी और एफ की जगह पक्की है. तो सी आ गया, एफ आ गया. इधर से मैन में से आई ले लिया. अभी इधर से आपको एक विमेन और लेना है. ठीक है, 3 विमेन चाहिए आपको हर टीम में. तो एक और विमेन लेना है, तो कौन आ सकता है. ठीक है, ई ऑलरेडी आ चुका है, एफ आ चुका है. ओके, बी, एच और जे. बी, एच और जे में से आपको कोई एक चाहिए. तो अब देखो, यहाँ से बी, एच और जे 3 ऑप्शंस हैं. आई तो आना ही पड़ेगा. सॉरी, आई और ई साथ नहीं आ सकते. सॉरी, अपन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं. आई और ई साथ में नहीं आ सकते, तो जी आना ही पड़ेगा. इधर से देखो यार, जी आना पड़ेगा. ठीक है ना, गलत सोचा अपन ने. आई और ई नहीं आ सकते, तो ई अगर आ चुका है तो आई कभी नहीं आएगा. आई नहीं आएगा तो जी को लाना पड़ेगा. ठीक है, तो जी के साथ प्रॉब्लम क्या है, एच और जे नहीं आएंगे. ओहो, एच और जे नहीं आएंगे.
तो एच और जे नहीं आएंगे और ई एफ आ चुका तो बी को तो आना ही पड़ेगा ना फिर। ठीक है, क्या किया हमने, वापस समझ लेते हैं। अगर ई को सेलेक्ट करना है टीम में, इफ ई इज देयर, तो ई अगर सेलेक्ट होगा टीम में, ई वन ऑफ द वुमेन, तो हु अमंग द फॉलोइंग मस्ट बी सेलेक्टेड। देखो ई आएगा तो ई के साथ रेस्ट्रिक्शन है कि आई नहीं आ सकता, तो आई को स्किप कर दो। तो मेन में से दो लोग कौन बचे हैं, सी और जी, सी और जी आना पड़ेगा। जी के साथ क्या प्रॉब्लम है, एच और जे कभी नहीं आएगा, तो एच और जे यहाँ से दो वुमेन आउट हो गए, तो ये तीनों आनी चाहिए ना, तो ई और एफ ऑलरेडी इन है, तो बी को भी आना ही पड़ेगा। ठीक है, एच का आना ज़रूरी नहीं है, एच आ भी नहीं सकता, एच जी के साथ नहीं आता, और आई नहीं आएगा तो जी को लेना ही पड़ता है। तो एच, जे और आई ये तीनों कभी भी आपके साथ टीम में नहीं जुड़ेंगे, बी का जुड़ना जरूरी है। चलो नेक्स्ट, 7th, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द ग्रुप बी सेलेक्टेड। ओके, देखो कितने तरीके से ये ग्रुप बन सकता है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना आप देखो, प्रॉब्लम ये है, डिस्ट्रीब्यूशन जब अरेंजमेंट करते हैं तो एक टेबल बना सकते हैं आप। ठीक है, उस टेबल के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस के आंसर बन जाएंगे, बट जब सिलेक्शन के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। हर क्वेश्चन में इंडिविजुअल कुछ ना कुछ आपको चीज़ एडिशनल मिलेगी, या हर क्वेश्चन के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी यहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी यहाँ क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ रिक्वायरमेंट थी कि ई को लेना ही है, यहाँ बोल रहा कि टोटल बता दो कितने तरीके से टीम बन सकती है। ओके देखो, मैन में से मेरे को सी लेना ज़रूरी है, वेमेन में से मेरे को एफ लेना ज़रूरी है। ठीक है, ये मैं यहाँ से कंक्लूड कर रहा हूँ। ओके, अभी मैन जी और आई में से कोई एक और लेना पड़ेगा, क्योंकि दो मैन मुझे लेने। ठीक है, तो मैं केसेस बना रहा हूँ जरा। ठीक है, मैं केसेस बना रहा हूँ। केस 1, जी इधर से ले लेता हूँ मैं, किसके साथ, सी के साथ। विमेन में मेरे को एफ लेना ज़रूरी होता है, जी के साथ एच और जे आता नहीं है, तो जब एच और जे नहीं आएगा तो मेरे को दोनों बी और ई लेने पड़ेंगे। आई थिंक दिस इज़ द ओनली वन पॉसिबल केस जहाँ पे टीम बन सकती है, सिर्फ एक तरीके की टीम बन सकती है। अगर मैंने सी के साथ जी लिया तो जी के साथ एच और जे नहीं आएंगे, एच और जे नहीं आएंगे तो तीन वुमेन मेरे को बी ई एफ लेना पड़ेगा। एफ ऑलरेडी इन है तो बी और ई ले लो। ठीक है, केस 2, सी के साथ मैंने आई लिया, जी को नहीं ले रहा हूँ मैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन है, या तो जी आएगा या आई आएगा, दो मैन लेना ज़रूरी है, और सी तो पक्का है, तो इनमें से कोई एक जाना। ओके, आई के साथ प्रॉब्लम क्या, आई के साथ प्रॉब्लम है इसकी ई नहीं आएगा, तो ये आ नहीं सकता, और एफ तो आना पक्का है, विमेन में से एफ तो आना ही है, ई आ नहीं सकता। अब बी एच जे, अभी मेरे को दो विमेन की रिक्वायरमेंट है, तो दो विमेन बी एच जे में से लेना है। तो अभी बी एच जे से रिलेटेड कोई ऐसा मेरे को कंडीशन दिख नहीं रहा, क्योंकि जे के साथ है कि आई के साथ, जे जी के साथ नहीं आता, जी नहीं है अपने पास, तो जे फ्री है, आ सकता है वो, ये अपन ने फॉलो कर ही लिया, सब कुछ फॉलो कर लिया। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो बी एच ले लेंगे आप, या फिर बी जे ले लेंगे। ठीक है, आपको बी एच जे में से दो लोग चाहिए, तो या तो बी एच या बी जे या फिर एच जे। ये तीन पॉसिबल टीम है, ध्यान रखना तीन कैसे बन रही है, ये तो फिक्स है, ये फिक्स है, अभी दो लोग और चाहिए, तो इन तीन के साथ या तो बी एच ले लें, या फिर इन तीन के साथ बी जे ले लें, या फिर इन तीन के साथ एच जे ले लें। तो इस तरह से अपन तीन पॉसिबल तरीके से टीम ये बना सकते हैं। सो कितने तरीके से टोटल ग्रुप सेलेक्ट हो सकता है, बन सकता है, तो आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो थोड़ा टाइम टेकिंग बन सकता है, नो डाउट 5-7 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साइड देख लेते हैं। इसमें लिखा है के एल एम पी क्यू आर एस यू डब्ल्यू, 10 लोगों के नाम लिखे, ओनली 10 members in a department. There is a proposal to form a team from within the member of the department subject to the following condition. A team must include exactly one. देखो PRS में से एक चाहिए, exactly one, पहली कंडीशन। टीम मस्ट इंक्लूड M और Q, ध्यान रखना मस्ट इंक्लूड है, मस्ट इंक्लूड है। ठीक है, इनमें से भी exactly one चाहिए। ठीक है, थर्ड, इफ अगर K आया टीम में तो L भी आना चाहिए, K और L साथ में आएंगे। ठीक है, इफ ध्यान रखना ये इफ है मतलब मर्जी है आपकी, अगर एक K को लेओगे तो आपको L भी लेना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब L को लेओगे तो K भी लेना पड़ेगा, मतलब K और L आएंगे तो साथ आएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं आएगा दोनों में से। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इफ अ टीम इंक्लूड वन अमंग SUW देन इट मस्ट ऑल्सो इंक्लूड अदर टू। ओके, SUW ये ऑल और नन,
ये आएंगे तो सारे आएंगे, नहीं तो कोई नहीं आएगा, यही बोला चाह रहा। देखो वापस पढ़ लो, इफ अ टीम इंक्लूड वन अमंग SUW इट मस्ट ऑल्सो इंक्लूड द अदर टू। अगर एक जना भी कोई आया, ठीक है, वन अमंग दीज थ्री, कोई भी एक जना आया SUW में से, तो बाकी दो भी आने पड़ेंगे, ठीक है। L और N साथ में नहीं आ सकते, L और N साथ में नहीं आ सकते, ठीक है। L और U, ओके, L के साथ भाई U को भी प्रॉब्लम है और L के साथ N को भी प्रॉब्लम है, तो L को लेने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। द साइज ऑफ अ टीम इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मेंबर इन द टीम, ओके, ठीक है, साइज को डिफाइन किया कि व्हाट डज इट मीन बाय साइज ऑफ टीम, ठीक है। तो अब देखो हर क्वेश्चन को अलग अलग सोचना पड़ेगा। पहला सवाल पूछता है हु, यहाँ पहले से बताया नहीं है, ध्यान रखना, पिछला वाला सेट अपन ने किया था जहाँ पे पहले से आपको फिक्स था कि आपको 5 लोगों की ही टीम बनानी है, 2 मैन चाहिए, 3 वुमेन, ऐसा कुछ यहाँ पे बोला नहीं है उसने। तो इसने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हु कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ टीम ऑफ साइज 3, 3 लोगों की साइज की टीम बनानी मुझे, तो कौन नहीं हो सकता, कैन नॉट बी। देखो अगर के लेंगे तो एल आएगा, ये इफ है, इफ लगाए मतलब ये ऑप्शनल है। एल एन लेंगे तो सोचेंगे कि एल और एन साथ नहीं आ सकते, ठीक है, हो सकता है मैं इसमें से किसी एक को ले लूँ, बट ये दो कंडीशंस का ध्यान रखना, ये दो मस्ट है, मस्ट। सो रिमेंबर PRS में से कोई एक आना चाहिए, मैं 8th क्वेश्चन के हिसाब से सोच रहा हूँ, PRS में से कोई एक जना चाहिए और MQ में से एक जना और चाहिए, तो 2 लोग तो ऑलरेडी हो गए, अब एक जना और चाहिए टीम में। तो क्या एल आ सकता है, मैं ऑप्शन के हिसाब से चाहता हूँ, एल आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि एल तो के साथ बंधा हुआ है, एल नहीं आ सकता, क्योंकि 3 ही लोगों की टीम बनानी, अपने पास वैकेंसी एक ही है। क्या एम आ सकता है? एम तो आ सकता है ना। मैं ये अब एक जना और लेता हूँ, लेट से मैं कौन लेता हूँ यहाँ पे, देखो KL बंधे हुए हैं और ये जो 3 लोग हैं SU और W, ये तीनों भी बंधे हुए हैं, ठीक है। PRS में से कोई एक जना चाहिए ही चाहिए, MQ में से कोई एक जना चाहिए, यहाँ पे ले ही लें, तो N बचा है तो आप N ले लो। देखो 3 लोगों की टीम ये बन सकती है, इनमें वन ऑफ दीज टू, S मत लो क्योंकि S के साथ UW भी आ जाएगा फिर, बट P और R में से कोई एक जना ले लो, MQ में से एक जना ले लो और N ले लो, बन गई 3 लोगों की टीम, ठीक है। तो 3 लोगों की टीम में M आ सकता है, L नहीं आ सकता, N आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, देखो P आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, Q आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, P Q, तो इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक, ये सब आ सकते हैं ना, तो ये नहीं आ सकता, M आ सकता है, N आ सकता है, P आ सकता है, Q आ सकता है, सब आ सकते हैं, K नहीं L नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि L K के साथ बंधा हुआ है। Who can be a member of team of size 5? 5 लोगों की टीम बनानी है, ओके। देखो 5 लोगों की टीम बनानी है, इनमें से एक, इनमें से एक, अगर मैं K और L को ले लूँ तो L के साथ N आएगा, तो ये जाना, इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ दो, KL आ जाएंगे, तो भी 4 लोगों की टीम हुई। 5 लोगों की टीम बनाना है तो क्या करें? हाँ 5 लोगों की टीम बन सकती है कब? जब SUW को आप लोगे, ठीक है। तो देखो SU और W, इन तीनों में से एक चाहिए था तो मैंने S ले लिया, S के साथ UW आना ही आना है, ये रहा। M और Q में से कोई एक जना ले लेंगे अपन, ठीक है, तो 3 लोग ये हो गए, एक ये हो गया, ओके। अभी अपन N को ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि N को प्रॉब्लम सिर्फ L से है ना, ठीक है। तो ये बन गई आपकी 5 लोगों की टीम। तो हु कैन बी ए मेंबर ऑफ टीम ऑफ साइज 5? K नहीं हो सकता, L नहीं हो सकता, M हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, P हो सकता है कि P भी नहीं हो सकता और R भी नहीं हो सकता, क्योंकि P R को छोड़ेंगे तभी तो S को लिया अपन ने, ठीक है। तो इसमें से सब कुछ मतलब KL PR पॉसिबल नहीं है, सिर्फ M पॉसिबल है। 5 लोगों की टीम ये जो बन रही है, इसमें सिर्फ M आ सकता है, ठीक है। What would be the size of largest possible team? लार्जेस्ट पॉसिबल टीम का साइज क्या हो सकता है? देखो 5 की तो मैं बना के बैठा हूँ, ये रहा 5, ठीक है। अभी मैं क्या 6, 7, 8 की बना सकता हूँ? जरा इस पे थोड़ा सा विचार करने की बात है, सोचते हैं, सोचो। K और L साथ में बंधा हुआ है, M को मैं ऑप्शन में डाल के रख रहा हूँ, ठीक है। N आ गया ऑलरेडी, PR आ नहीं सकते क्योंकि S को ले लिया आपने, SUW कुछ बचा ही नहीं ना, किसको लोगे आप? इन 5 में और कौन ऐड हो सकता है? कोई भी ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। K और L के साथ दुश्मनी है, प्रॉब्लम, U की प्रॉब्लम है, और U को छोड़ोगे आप तो U के साथ S भी जाएगा और W भी जाएगा, तो और छोटी हो जाएगी टीम आपकी वैसे भी, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप छोड़ोगे तो इन तीनों की जगह P और R में से कोई एक आ जाएगा, और फिर आपको
के एल लाना है तो फिर एन भी जाएगा उसके साथ, तो फिर के एल के साथ सिर्फ 4 लोगों की टीम बन सकती है। इनमें से कोई एक ले लो, इनमें से कोई एक ले लो, और यहाँ पे एन की जगह के एल ले लो, तो 6 की टीम तो नहीं बनेगी, 7-8 तो सोचना दूर की बात है। तो मैक्सिमम लोग 5 ही हो सकते हैं, मतलब 5 लोगों की ही टीम बनाई जा सकती है, इससे ज़्यादा की टीम पॉसिबल नहीं है बनाना। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये अपन ने 3 क्वेश्चंस इस पे बनाए, 8, 9, 10, ये 8 to 12 का सेम डायरेक्शन है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे भी 2 क्वेश्चंस मैंने डाले और सेम डायरेक्शन है। ठीक है, व्हाट कुड बी द साइज ऑफ टीम दैट इंक्लूड के, अगर के को डालना है तो हाँ के को, देखो अपन ने पढ़ा कि PRS में से कोई एक जना आना ही आना है, MQ में से कोई एक जना आना ही आना है। तो अगर आपको के और एल लेना है तो के एल ले लो, एन वैसे भी नहीं आता, एल और एन आते नहीं साथ में, तो एन आएगा नहीं। और एस को भी नहीं ले सकता मैं, क्यों, एस को भी हटा ही दो, क्योंकि एस आएगा तो UW आएंगे और एल के साथ इसको प्रॉब्लम है। तो अगर आपको के साथ टीम बनानी है तो सिर्फ 4 लोगों की टीम बन सकती है। कैसे बन सकती है, 1 ऑफ P एंड R, 1 ऑफ M और Q, K और L, दैट्स इट। तो ये 4 लोगों की टीम बनेगी, इनमें से एक, इनमें से एक और KL। तो ओनली 4 पॉसिबल नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं इन दैट टीम विच इंक्लूड के, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज अ टीम कैन बी कंस्टिट्यूटेड सो दैट द टीम इंक्लूड्स एन। ओके, एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि एन टीम में आना चाहिए, पहली कंडीशन है कि एन आना चाहिए। तो सवाल है इन हाउ मेनी वेज टीम कैन बी कंस्टिट्यूट, कितने तरीके से टीम बन सकती है। देखो जी, एन आना चाहिए और एन को प्रॉब्लम है एल के साथ, तो पहले तो रास्ता बंद हो गया के और एल का, ये लोग कभी टीम में नहीं आएंगे। ठीक है, एन को लेके आना है टीम में, तो एन को आना है टीम में। ठीक है, एम और क्यू में से कोई एक जना आएगा, PRS में से कोई एक जना आएगा, देखो PR और S में से कोई एक जना, M और Q में से एक जना, KL आ नहीं सकते तो N। सवाल है कितने तरीके से टीम बन सकती है, कितने तरीके से टीम बन सकती है। देखो अगर मैं टीम बनाता हूँ तो एक केस लेते हैं, P ले लिया, M ले लिया, N ले लिया, 3 लोग आ गए। ठीक है, P, M, N, और क्या हो सकता है, यहाँ पे Q ले लो तो 2 टीम बन जाएगी ना, P, M, N या P, Q, N। ठीक है, अगर मैं R के साथ बनाता हूँ, R, M, N या R, Q, N, ठीक है, 2 टीम ये भी बन गई। ठीक है, और क्या हो सकता है, P को साथ बना दिया, R के साथ बना दिया, अभी S के साथ बनाते हैं, S के साथ U और W भी आएंगे, ध्यान रखना। तो S, U, W, अब यहाँ पे M और Q में से कोई एक जना और N, तो 2 पॉसिबल टीम हैं, S, U, W, M, N, S, U, W, Q, N। तो 2 पॉसिबल टीम ये, 2 ये, 2 ये, टोटल 6 तरीके की टीम बन सकती है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि N को टीम में लाना है तो N को ला करके आप ये टोटल 6 पॉसिबल टीम्स बना सकते हो। ठीक है, इसमें कोई भी कहीं रिस्ट्रिक्शंस जो है अपन ने वायलेट नहीं किया, कोई भी कंडीशन। PRS में से कोई ना कोई एक चाहिए था, MQ में से हर बार अपन एक जना डाल रहे हैं, K आएगा तो L नहीं आएगा, तो L और K वैसे भी नहीं ला सकते क्योंकि अपन को N लाना ज़रूरी है, N की प्रॉब्लम L के साथ है, L के साथ ही K आ सकता है। ठीक है, S, U, W अगर आएगा तो साथ ही आएंगे, तो यहाँ पे मैंने ये 2 केसेस बनाए, 2 टीम ये बनेगी। ठीक है, सो दिस इज द सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस जो अपन इस पे बना पा रहे हैं। ठीक है, तो एक मॉडरेट सेट है। ठीक है, कंपेरेटिव टू अदर टाइप ऑफ पजल्स, जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, जब आप अरेंजमेंट करते हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। आप कोई भी कंडीशन अगर मिस कर गए, कोई भी आप भूल जाओगे तो तकलीफ़ें हैं, मतलब क्वेश्चंस के आंसर्स चांसेस है कि गलत आए। ठीक है, स्पेशली जब वो पूछता है कि कितने तरीके से टीम बन सकती है, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से बन जाते हैं। ठीक है, जब आपको बोलता है कि टीम ऑफ 3 में कौन कौन हो सकता है, तो मैं ऑप्शन से बना लूँगा ऐसे क्वेश्चन को। बट जब वो बोलेगा कि कितने तरीके से टीम बन सकती है, तो ऐसे क्वेश्चंस में फिर ऑप्शंस भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे, तो आपको सारे कंडीशंस को माइंड में रख के फिर बनाना होता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे अपन। अ टीम ऑफ 5 मेंबर इज टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 11 मेंबर्स A through K। ओके, अ क्विज कंपटीशन, द एक्सपर्ट इन ईच ऑफ द 3 एरियाज। जनरल नॉलेज में ये 5 लोग एक्सपर्ट हैं, ये मेंटल एबिलिटी में एक्सपर्ट है, ये करंट अफेयर्स में एक्सपर्ट है। अ टीम कंसिस्ट ऑफ अ कैप्टन हु इज एन एक्सपर्ट इन ऑल 3 एरियाज। देखो कैप्टन कौन कौन हो सकता है, जो तीनों में हो, तो तीनों में एक्सपर्ट मेरे को C दिख रहा है,
या फिर मैं देख पा रहा हूँ ई, तो सी और ई में से कोई भी कैप्टन लिया जा सकता है। वाइस कैप्टन हु इज एक्सपर्ट इन एग्जैक्टली 2 एरियाज, एग्जैक्टली 2, ए है या फिर जी है। तो ए और जी में से कोई भी वाइस कैप्टन बनेगा, सी और ई में से कोई भी कैप्टन बनेगा, ठीक है। 1 पर्सन फ्रॉम ईच ऑफ द 3 एरियाज हु इज एक्सपर्ट ओनली इन दैट पर्टिकुलर एरिया। अच्छा ध्यान रखना, ओनली इन दैट पर्टिकुलर एरिया मतलब क्या हुआ, देखो इसके हिसाब से जीके में ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ जीके में एक्सपर्ट है। तो ए तो गया क्योंकि वो 2 में एक्सपर्ट है, सी भी गया क्योंकि वो तीनों में एक्सपर्ट है, ई गया 2 में एक्सपर्ट है, एच और आई बचा। जीके वाले लोग, मेंटल एबिलिटी वाले लोग, ए सी ई जी गॉन, ए सी ई जी गॉन, तो एफ और जे, ठीक है। और करंट अफेयर्स में देख लेते हैं, करंट अफेयर्स में सी गॉन, ई गॉन, जी गॉन, तो बी, डी और के, ये वो लोग हैं जो ओनली एग्जैक्टली एक एरिया में ही एक्सपर्ट है। तो एक जना अपने को क्या, देखो एक तो कैप्टन चाहिए, इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक चाहिए वाइस कैप्टन, और इनमें से एक चाहिए, इनमें से एक चाहिए, इनमें से भी एक ही चाहिए, हर में से एक चाहिए। तो इस तरह से 5 लोगों की टीम बनेगी, ठीक है। 2 और कंडीशन हैं, फर्दर सी एंड जी शुड नॉट बी सेलेक्टेड टुगेदर। ओके, सी और जी साथ में नहीं आएंगे भाई, सी मतलब एक कैप्टन और जी मतलब एक वाइस कैप्टन, ये दोनों के साथ कभी टीम नहीं बनेगी। इफ एच इज सेलेक्टेड नीदर बी और जे सेलेक्टेड। ओके, अगर एच आया तो बी नहीं आएगा और जे भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैं समरी लिखते चल रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में, आप भी ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको देख के मेरे को याद आ जाएगा कि क्या कहा उसने। बी कैन बी सेलेक्टेड ओनली इफ सी इज सेलेक्टेड। ओके, बी कैन बी, ठीक है, ओनली इफ सी, ठीक है। अगर आपने सी को लिया तभी बी आ सकता है। इफ डी सेलेक्टेड, अगर डी को आपने लिया तो नीदर ए नॉर ई सेलेक्टेड, ए नहीं आएगा और ई भी नहीं आएगा, ठीक है। एफ एंड आई कैन नॉट बी सेलेक्टेड टुगेदर, एफ और आई की प्रॉब्लम है, तो एफ और आई भी साथ कभी नहीं आएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, दैट्स इट। ये इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सब बिखरी हुई है। अब आपको इसको सबको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तब जाके अपन क्वेश्चंस बना पाएंगे। ध्यान रखना, अगर सी को लिया एज ए कैप्टन, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन द रिमेनिंग 4 मेंबर्स बी सेलेक्टेड। अगर सी को आपने कैप्टन ले लिया है तो बाकी लोग, देखो कैप्टन मैंने ले लिया, कैप्टन सी को ले लिया, तो सी के साथ प्रॉब्लम है कि वो जी के साथ काम नहीं करता, तो वाइस कैप्टन ए को ही लेना पड़ेगा आपको। तो वाइस कैप्टन आ गया ए, ठीक है। इन तीनों में से एक एक और चाहिए, ठीक है। तो कितने तरीके से बाकी के लोग सिलेक्ट किए जा सकते हैं, देखो जीके, मेंटल एबिलिटी और सी। जीके में से अगर मैं एच को लेता हूँ, जीके में से मैं अगर एच को लेता हूँ तो एच के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन, एच के साथ बी और जे नहीं आता है, तो एच के साथ जे नहीं आएगा और बी भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से एफ लेना पड़ेगा, जे तो आ नहीं सकता, ठीक है, और बी भी नहीं आ सकता। डी आ सकता है क्या, देखो डी के साथ प्रॉब्लम है कि वो ए के साथ और ई के साथ नहीं आता, तो ए तो ऑलरेडी अपना वाइस कैप्टन है, तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा, तो बचा सिर्फ के। तो अगर आपने कैप्टन और वाइस कैप्टन सी ए लिया तो यहाँ से एच ले सकते हो आप। एच मैंने केस अज्यूम किया कि मैंने अगर यहाँ से एच लिया, ये मेरा अजम्पशन है कि एच को लिया तो यहाँ से जे आ नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ से एच के साथ जे नहीं आता, इसलिए यहाँ पे एफ लेना मजबूरी है, ठीक है। और यहाँ पे एच के साथ बी भी नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पे डी की प्रॉब्लम ए के साथ है, इसलिए डी इसलिए नहीं आएगा, के बचा। और क्या हो सकता है, अगर मैं आई ले लूँ तो, ठीक है, दूसरा केस, अगर मैंने आई लिया, आई के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, आई का प्रॉब्लम एफ के साथ है, देखो यार आई को एफ के साथ प्रॉब्लम है, तो अब मुझे जे लेना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, देयर इज़ नो अदर वे। ओके, डी का हमेशा प्रॉब्लम रहेगा, ए के साथ है, तो डी नहीं आएगा। बी आ सकता है क्या, बी का, हाँ बी के साथ कौन, बी कैन बी देयर ओनली इफ सी इज देयर। ध्यान रखना, बी को लाने के लिए सी होना ज़रूरी है, तो सी है। और कोई रेस्ट्रिक्शन, बी को एच के साथ प्रॉब्लम थी तो अपन एच को ले नहीं रहे, तो बी अभी आ सकता है आपके साथ। और बी के साथ के भी तो आ सकता था, तो के भी आ सकता है, मतलब सेम आई जे के सी ए के साथ। तो सी ए तो यहाँ फिक्स है, बट आई यहाँ बाकी के 3 लोग एच एफ के आई जे बी या आई जे के, 3 तरीके से ये टीम बनाई जा सकती है।
ठीक है, ये 3 तरीके से टीम बनाई जा सकती है। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। ठीक है, आप आराम से देख लो, समझ लो, एंड आई होप कि आपने खुद से ये पहले ट्राई किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ जी सेलेक्टेड एज अ वाइस कैप्टन, अगर मैंने जी को लिया वाइस कैप्टन, ठीक है, ये वाइस कैप्टन है मेरा, तो पहली बात कैप्टन कौन होगा, देखना, जी और सी शुड नॉट बी सेलेक्टेड टुगेदर। तो सी और जी साथ में कभी नहीं आते। ठीक है, सी और जी साथ में कभी नहीं आते। तो अगर आपने जी को लिया तो कैप्टन आपका कौन कौन हो सकता है, मैंने वहाँ पे भी लिखा था, वापस लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये चीज़ जो समरी यहाँ पे लिखी है, सी और ई कैप्टन हो सकता है, ये ए और जी वाइस कैप्टन हो सकता है। ठीक है, 1 पर्सन हर एक एरिया से एक एक लेना ही है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन बचा है, एच आई बचा है, यहाँ पे कौन कौन बचा है, एफ और जे बचा है। ठीक है, बाकी तो चले गए, यहाँ पे बी डी और के बचा है। ठीक है, सी और जी साथ में आएंगे नहीं, अगर एच आया तो बी और जे नहीं आएंगे, एच के साथ बी और जे नहीं आते। अगर बी लिया तो ओनली इफ सी इज देयर तभी आएगा बी। अगर डी को आया, डी लिया तो ए नहीं आ सकता और ई भी नहीं आ सकता। ठीक है, और एफ और आई भी साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, ये सारी रिस्ट्रिक्शंस है। नाउ जी सेलेक्ट कर रहे हैं आप, वाइस कैप्टन, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें जी चाहिए एज अ वाइस कैप्टन। तो जी के साथ प्रॉब्लम है, सी तो आएगा नहीं कैप्टन में, तो कैप्टन में ई को लेना पड़ेगा। तो बाकी जो 3 एरियाज हैं, ठीक है, मतलब जनरल जी के जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी और करंट अफेयर्स, ज़रा इनमें बात करते हैं कितने तरीके से रिमेनिंग 4 मेंबर्स सेलेक्ट किए जा सकते हैं। चलिए, जीके से अपन एच को ले सकते हैं क्या? अब एच का प्रॉब्लम देखते क्या क्या है। एच का प्रॉब्लम है बी और जे के साथ। ठीक है, तो बी और जे के साथ, तो बी अभी तक तो आया नहीं है, तो इधर से ठीक है, जे नहीं लूँगा, तो जे नहीं लूँगा तो एफ ले लूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एच को लिया हुआ है। तो एच के साथ प्रॉब्लम है, बी और जे नहीं आएगा, तो यहाँ पे जे हटा दो तो एफ आ जाएगा मेंटल एबिलिटी से। ओके, बी आ नहीं सकता तो बी आएगा नहीं, और डी, डी के साथ यस, अगर डी को प्रॉब्लम है ए और ई के साथ, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी ई है, तो डी कभी नहीं आ रहा। ठीक है, डी ध्यान रखना पहले भी नहीं आ रहा था, क्यों? क्योंकि पहले उसको ए से प्रॉब्लम थी, अभी वो उसको ई से प्रॉब्लम है, तो डी वैसे भी नहीं आना। तो बी आ नहीं सकता क्योंकि एच आ चुका है, डी आ नहीं सकता क्योंकि ई बैठा हुआ है। ठीक है, डी को ई से प्रॉब्लम है, तो फाइनली यहाँ पे के ही बचेगा और कुछ हो नहीं सकता। देयर इज़ ओनली 1 पॉसिबल सिचुएशन। दूसरा, अगर मैंने यहाँ एच की जगह आई लिया होता, इन केस एच की जगह आई ले लेते हैं, चलो, तो आई की प्रॉब्लम किसके साथ है? एफ के साथ, तो एफ नहीं आएगा, तो जे लेना पड़ेगा। बी, अब ध्यान रखना बी भी नहीं आएगा, क्यों? बी कैन बी सेलेक्टेड ओनली इफ सी इज देयर, सी आपके साथ है ही नहीं ना, तो बी आना नहीं है कभी आपके साथ। तो अगर बी अगर नहीं आ सकता और डी को प्रॉब्लम ई के साथ है, तो डी वैसे भी नहीं आना, तो के तो आ सकता है। तो 2 पॉसिबल, अगर जी आपने वाइस कैप्टन लिया है तो 2 पॉसिबल टीम बन सकती है। ठीक है, ओनली 2 पॉसिबल टीम्स, ई जी फिक्स है, कैप्टन वाइस कैप्टन रिस्पेक्टिवली, और बाकी 3 लोग या तो एच एफ के आएंगे या फिर आई जे के आएगा। ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेलेक्टेड इनटू टीम, कौन है जो टीम में कभी आएगा ही नहीं? डी, आई थिंक डी को लेके कभी अपन बना ही नहीं पाए टीम। डी को एक कैप्टन के साथ प्रॉब्लम है और एक दूसरी टीम में वाइस कैप्टन के साथ प्रॉब्लम है, तो इस टीम में उसको कैप्टन के साथ प्रॉब्लम है, और पिछले वाले केस में हमने उसको ए के साथ देखा था कि ए के साथ उसको प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से डी कभी भी टीम में आया ही नहीं। बी को लेके हमने टीम्स बनाई है, देखो पिछले स्लाइड पे देखो, बी को लेके हम टीम बना चुके हैं, तो बी कैन बी अ पार्ट ऑफ टीम, ई भी टीम का पार्ट हो सकता है। जी को लेके भी हमने टीम्स देखो बनाई है क्या पिछली बार? हाँ, जी को लेके टीम हमने बनाई है क्या? नहीं बनाई। जी तो ये रहा ना, हाँ ठीक है, तो सब आ सकते हैं, ये सब आ सकते हैं ना, सिर्फ ये नहीं आ सकता। ठीक है, चलो, तो ये पॉसिबल अरेंजमेंट्स है, पॉसिबल सेलेक्शंस हैं जो हो सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे आपको इसी चैनल पे। तब तक कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।